यानी बच्चों अब जो है इस वीडियो में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या है, जैसा पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोड विभव और वो मानक इलेक्ट्रोड विभव ये सब पढ़ चुके थे। अब आगे जो है सेल क्या है, सेल किसे कहते हैं, यानी एक ऐसी युक्ति, सेल जो है एक ऐसी वैद्युत रासायनिक युक्ति है जिसके द्वारा हम जो है वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि बताया गया कि यह जो है क्या है, एक ऐसी विद्युत रासायनिक युक्ति, विद्युत रासायनिक युक्ति, रासायनिक युक्ति। अब इसी से हम देखें कि विद्युत रासायनिक युक्ति बताया गया, तो ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में अथवा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सेल कहलाती है। यानी एक ऐसी विद्युत रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सेल कहलाती है। परिभाषा इसकी होगी, एक ऐसी रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सेल कहलाती है। यानी ऐसी एक विद्युत रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सेल कहलाती है। सेल निम्न दो प्रकार के होते हैं, सेल निम्न दो प्रकार के होते हैं। देखेंगे कौन कौन से होते हैं। पहला है विद्युत अपघटनी सेल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहला विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल। अब देखिए यह जो विद्युत रासायनिक सेल है, इसका निर्माण सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे L.A. गैल्वेनी और दूसरे वैज्ञानिक थे A. वोल्टा। इस सेल का निर्माण सर्वप्रथम L.A. गैल्वेनी तथा A. वोल्टा ने किया, इसलिए इस सेल को गैल्वेनी सेल या गैल्वेनिक भी मिलता, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। यानी विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको सर्वप्रथम जो है किसने बनाया था, L.A. गैल्वेनी तथा A. वोल्टा ने बनाया था, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल तथा वोल्टीय सेल भी कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे पहला सेल विद्युत अपघटनी सेल, लिख लेंगे इसको। देखिए विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या है? ये पहला वाला है विद्युत अपघटनी सेल। देखिए विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है कि इस सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर यह जो है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं,
विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। इसमें बाह्य स्रोत से हम विद्युत ऊर्जा को देंगे, जिससे सेल में जो है रासायनिक अभिक्रिया होगी और वह जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में वहां पर जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए, वे सेल, परिभाषा इसकी है, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं, यानी वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। यानी इस सेल के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? पहला लक्षण यह है कि इस सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत प्रवाहित करने पर सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी जो हम विद्युत प्रवाहित करते हैं वही रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए बताया गया कि वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। पहला इसका मुख्य लक्षण क्या हो गया कि इस सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत प्रवाहित करने पर सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूसरा क्या है कि इस सेल में धन ध्रुव एनोड तथा ऋण ध्रुव कैथोड होता है। इस सेल में धन ध्रुव, जैसे यही देखिए विद्युत अपघटनी सेल है, तो यहाँ पर ये जो धन ध्रुव है तो ये एनोड कहलाएगा और ये ऋण ध्रुव है ये कैथोड कहलाएगा। तो इस सेल में धन ध्रुव एनोड तथा ऋण ध्रुव कैथोड होता है। दूसरा जो है लक्षण क्या है कि एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। यानी इस सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। और इसके बाद जो है देखेंगे कि यह जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड, यह जो है एक एनोड वाला ये इलेक्ट्रोड और ये कैथोड वाला, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र के वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे रहते हैं। यानी इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे रहते हैं। यह भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें जो वैद्युत अपघट्य सेल होता है, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही जो है पात्र में विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे रहते हैं। जैसे यह एनोड है तो एनोड में क्या होगा कि यह जो ऋण आवेशित कण होंगे ये कहाँ जाएंगे? एनोड पर, और धन आवेशित कहाँ जाएंगे? ये कैथोड पर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। यानी ये ऋणायन किस ओर आकर्षित होंगे? धन ध्रुव की ओर, और ये जो है धनावेशित कण ये ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होंगे। इस प्रकार से इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये हो गया आपका वैद्युत अपघटनी सेल। अब अगले वीडियो में जो है विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे।